Sometimes when you eat in a hurry, कभी कभी हम क्या करते हैं, भोजन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं. Talk or laugh while eating. You may cough, get hiccups or a choking sensation. तो क्या होता है, हमको अचानक खाना हमारे गले में फंसने की वजह से क्या खांसी आने लगती है बहुत ज़ोर से. दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वेंट पाइप. और जो भोजन है आहार नाल में ना जाकर के कहाँ चले जाता है, वेंट पाइप में, श्वास नली में चला जाता है. तो द वेंट पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. तो वेंट पाइप जो एयर को है वहाँ कहाँ कन्वर्ट कर देती है, नॉस्ट्रिल में, टू द लंग्स. तो इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पासेज. तो जो फूड पाइप और वेंट पाइप के बीच में क्या होता है, इनसाइड द थ्रोट क्या होता है, एयर पास कर देती है एंड फूड शेयर, कहाँ फूड को शेयर कर देती है, वेंट पाइप में. तो देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वेंट पाइप, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी या खाना खाते समय बातें करना ये सब नहीं करना चाहिए हमें, नहीं तो हमारा जो भोजन है वो खाद्य नली में न जाकर के श्वास नली में चले जाता है और हमें बहुत तेज़ खांसी आने लगती है, खाना फंस जाता है. ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वॉल क्लोज द पासेस ऑफ द वेंट पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप. इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द वेंट पाइप, इससे क्या होता है, जो भोजन है आपके श्वास नली में जाने की संभावना रहती है. तो वी फील चॉक्ड, इससे हम क्या करते हैं, चॉक्ड, अपने आप को ऐसा लगता है कि बुझा हुआ लगता है. हिकअप्स, अचानक से हमको बहुत तेज़ खांसी आने लगती है, हिचकी आने लगती है और कफ आ जाता है. इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है. पूरा जो खाना है हमारे मस्तिष्क पे चढ़ जाता है, इस टाइप का हमें फीलिंग्स होती है कि नहीं. तो पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो हमने टंग के बारे में रीड किया था, तो उसमें देखिए टंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. टंग में जो टेस्ट बड्स होती हैं, ये जो टेस्ट बड्स हैं, ये जो टेस्ट बड्स जो भोजन का टेस्ट बताती है, सेल्टी, श्योर, बीटर, स्वीट्स, तो इन्हीं बर्ड्स के द्वारा होता है. प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल इच ऑफ शुगर सॉल्यूशन. कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, एक सेपरेट सैंपल तैयार करो बोलता है. एक शुगर सॉल्यूशन, शक्कर का घोल, नमक का घोल, लेमन जूस, नींबू का रस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम, नीम की पत्ती, कड़ू वाला जो नीम की पत्ती है, लीफ और बीटर ग्राउंड, करेले का रस. ये 4 टाइप के आप टेस्ट तैयार करिए टेस्ट ट्यूब में, और हम पता लगाएंगे कि हमारे जो टंग का कौन सा पार्ट कौन से टेस्ट को शो करता है. ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन. और टंग को आपको स्ट्रेट और फ्लैट पोजिशन में रखनी है. यूज अ क्लीन टूथपिक टू बड द एबो सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज shown in figure 2.6. यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल. क्या करते हैं, हम एक टूथपिक ले लेते हैं, दांतों में चलाने वाली जो लकड़ी होती है वो लेते हैं, और जो हमने 4 सॉल्यूशन बनाए हैं, एक मीठा, एक नमकीन, एक कड़ू वाला, ठीक है. ये चारों सॉल्यूशन को 1 बाय 1 करके हम अलग अलग टूथपिक से अपने टेस्ट पे रख करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी जो टंग का कौन सा पार्ट शो करता है, कौन सा पार्ट ये बताता है कि दिस फूड इज सेल्टी, सोर, बीटर. तो ये पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करके देखते हैं. आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट्स, सेल्टी, सोर एंड बीटर. तो जो आपका क्या है, जबकि टंग है, तो टंग का कौन सा पार्ट आपको स्वीट, सेल्टी, सर और बीटर की प्रेजेंस को शो करता है. ना राइट डाउन यूर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल. और आप इस ऑब्जर्वेशन को करके देखिए और आप पता लगाइए कि आपके टंग का जो पॉइंटेड पॉइंट है कौन सा टेस्ट शो करता है. साइड वाला जो पॉइंट है उसमें जो टेस्ट बड्स हैं उसमें कौन सा फूड टेस्ट होता है, लास्ट में कौन सा फूड टेस्ट होता है. तो आपके जो
टंग है उसके टंग के डिफरेंट पार्ट अलग अलग टेस्ट को बताते हैं, सारे पार्ट सेम टेस्ट नहीं बताते हैं। द फूड पाइप एंड इसोफेगस। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम भोजन लेते हैं और भोजन जहाँ से होकर के जाता है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ जाता है, वो फूड पाइप, और जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। इसोफेगस के द्वारा ये हमारे स्टमक तक पहुँचता है। ये फिगर देखिए आपका, ये फिगर मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो इसोफेगस के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है, एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचता है। फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। पहले वांट टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। क्यों भी वोमिटिंग के समय जब आपको वोमिट होती है तो भोजन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना, हम मुंह से ही भोजन करते हैं और वहीं से भोजन बाहर निकल जाता है क्योंकि भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पहले पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप, ये है फूड पाइप, यहाँ से भोजन होकर जाता है जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। ये कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है भोजन। ये है आपका स्टमक, इसोफेगस एंड ये फूड पाइप है जिससे होकर के भोजन पहुँचता है और एलिमेंट्री कैनाल तक हमारा भोजन पहुँच जाता है। भोजन इसोफेगस से होते हुए चेस्ट से होते हुए कहाँ पहुँचता है, चेस्ट पे। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। और एलिमेंट्री कैनाल तक ये भोजन पुश होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड by our stomach and vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. क्या बोल रहा है कि जब आप भोजन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फूड वोमिट के रूप में अपोजिट डायरेक्शन में आपके मुंह से ही बाहर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट, जब भोजन इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। तो स्टमक इज अ थिक वाल्ड। स्टमक कैसा होता है आपका, थिक वाल्ड, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप के द्वारा जो भोजन आता है उसको ये रिसीव करता है। एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ जाता है ये, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट कहाँ ओपन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। और स्टमक से म्यूकस सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ये सारे कहाँ मिलते हैं, आपने जो भोजन लिया है जो इसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में गया है उसमें म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइजेस्टिव जूसेस है, ये सारे मिक्सअप होते हैं भोजन में जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड्स किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। जो भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले गए थे तो ये एसिड क्या करता है, उन बैक्टीरिया को किल करता है, मारने का काम करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो एसिडिक मीडियम बना लेता है वहाँ, एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और उसमें डाइजेस्टिव जो पाचक रस हैं वो मिल जाते हैं और वो क्रिया करने लगते हैं। तो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो भोजन में हमने जो प्रोटीन्स लिया है तो वो जो डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक से सिक्रेट होता है वो फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये डाइजेस्टिव जूस करते हैं। स्टमक के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। स्टमक के बाद जो भोजन है वो कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो संपूर्ण भोजन का जो पाचन है
वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पूरे भोजन का जो पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822. A man named Alexis Ste Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American Army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. Beaumont found that the stomach was churning food. It was secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opened into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. ये एक एक्सीडेंट हुआ था 1822 में, स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें डिस्कवर्ड किया गया, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822 में, और उनका नाम था मेन नेम एलेक्सिस स्टेन मार्टिन। वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। वो शॉटगन से उनके ऊपर चोट लग गई थी, तो बुलेट जब सीरियसली डैमेज कर दी थी बुलेट ने चेस्ट की वॉल को, और वहाँ होल हो गया था, मेड अ होल इन हिज स्टमक, उनके स्टमक में एक होल हो गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट। तो अमेरिकन डॉक्टर ने उन्होंने जब उनका वो किया, पेशेंट को देखा, तो द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। उन्होंने देखा कि वो होल क्लोज नहीं हुआ एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। जब उनको बैंडेज लगाया तो वो होल क्लोज नहीं हो पाया। बेमॉन्ट टूक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बेमॉन्ट के लिए ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। वो तब से उन्हें पता लगाया कि इनसाइड जो स्टमक के इनसाइड में जो होल हुआ था उसमें सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया उसको देख करके। बेमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज च्यूरिंग फूड। उन्होंने जब उसको भोजन किया उन्होंने, तो इट्स वाल सिक्रेटेड अ फ्लूइड, उसकी वाल जो थी स्टमक की वो फ्लूइड को सिक्रेट करती थी, डाइजेस्ट और भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, और जो स्टमक है उसका एंड कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड। और जो भोजन का पाचन है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्टमक इज कंप्लीटेड। और तब जाकर के उन्होंने स्टमक के बारे में क्लियरली बताया कि हमारा जो भोजन का पाचन किस टाइप से स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक में जो म्यूकस होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, भोजन के पाचन में इन कैसे हेल्प करते हैं, उस पेशेंट के ऊपर उन्होंने वर्क किया और उससे पता लगाया।